नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। अध्यक्ष ने भर्ती कैलेंडर बनाने का दिया निर्देश। नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने गुरुवार को शिक्षक दिवस पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। कामकाज संभालने के बाद उन्होंने 4 घंटे तक सभी 12 सदस्यों और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक कर हर पहलू की जानकारी ली। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का ख्याल करते हुए सबसे पहले उन्होंने भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन किया है। सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी को 10 दिन के अंदर कैलेंडर बनाने को कहा है। इसके बाद होने वाली आयोग की बैठक में कैलेंडर का अनुमोदन करते हुए जारी किया जाएगा। आयोग के कामकाज को सुचारू करने के लिए पूर्व में गठित 9 कमेटियों के संबंध में पूछताछ करने पर पता चला कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्व सचिव रत्न प्रिया और वित्त अधिकारी मधुलिका सिंह की अध्यक्षता में गठित संपत्तियों के हस्तांतरण और दस्तावेजों के निस्तारण की कमेटियों की रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। इस पर अध्यक्ष ने नवनियुक्त सचिव मनोज कुमार और वित्त नियंत्रक अखिलेश पाठक को दोनों कमेटियों की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 42 के तहत प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 337 पदों पर 2008 में शुरू हुई भर्ती में रिक्त 138 पदों पर साक्षात्कार के लिए कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट मांगी है। टीजीटी जीव विज्ञान और टीजीटी कला के लंबित साक्षात्कार के संबंध में भी इसी कमेटी से रिपोर्ट देने को कहा गया है। विधिक राय लेते हुए इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 50 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों का रिजल्ट शीघ्र जारी करने के लिए भी कमेटी का गठन करते हुए रिपोर्ट मांगी है। भर्ती के लिए अध्याचन मांगने का भी निर्देश दिया गया है। तो नवनियुक्त अध्यक्ष ने बाहर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। अभ्यर्थियों ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती शुरू करने और 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 27,713 पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की। इस पर अध्यक्ष ने उप सचिव को विभागों से संपर्क करते हुए अध्याचन मांगने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा नियंत्रक के लिए भी लिखेंगे पत्र। अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने नवगठित आयोग में परीक्षा नियंत्रक, विधि अधिकारी और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए शासन को पत्र लिखने के लिए भी निर्देश दिए हैं। अधिनियम में इन पदों का प्रावधान है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। आयोग को परीक्षा कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक की आवश्यकता होगी। अब जैसा कि आपने देखा कि जो प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी के ज्वाइन करने के बाद ज़ोर शोर से कार्यक्रम चालू हुआ है। सबसे बड़ा रीज़न ज़ोर शोर से करने के 2 हैं। सबसे पहला रीज़न ये है, आने वाला आगामी लोकसभा के बाद जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो प्रेजेंट सरकार है बीजेपी की, उनको अपनी परफॉर्मेंस सुधारनी है, क्योंकि लोकसभा में बहुत भारी झटका लगा है खासकर उत्तर प्रदेश से। जिसके बाद सरकार अपनी छवि और अपनी सीट्स बचाने के लिए ज़रूर तेज़ी से काम करेगी। दूसरा, जैसा आपने पढ़ा कि जो बच्चे हैं उन्होंने धरना दिया था शिक्षक दिवस पर, जो भी आपका नवगठित जो आपका आयोग है इसके सामने। जिसके बाद कीर्ति पांडे जी ने, जो बच्चे गए थे, उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करके उनको भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द भर्तियां अब लाई जाएंगी। हालांकि इस सब तेज़ी के बीच में एक खबर ये भी है कि अभी परीक्षा जो नियंत्रक है उसकी नियुक्ति नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से उतनी जल्दी काम हो नहीं सकेगा। लेकिन फिर भी बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तब तक पूरी कर ली जाएं जब तक नियंत्रक मौजूद नहीं है, ताकि नियंत्रक के आते ही फटाफट उन पर काम किए जाए। और जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में पहले भी कहा था कि जो अटकी भटकी लटकी हुई जो आपकी भर्तियां हैं, पहले वो ही क्लियर होंगी, उसके बाद आपके नए विज्ञापनों पर कोई चर्चा विचर्चा होगी। देखिए, साफ यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो साक्षात्कार बचे हैं, मतलब जो इंटरव्यू अटके हुए हैं, पहले वो क्लियर किए जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वो करवाई जाएगी। उसके भी जो कुछ पदों पर साक्षात्कार बचा हुआ है, पुरानी 2008, 8, 9, 9, 10 की जो भर्तियां वो भी आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई, उनको भी क्लियर करना है। वो सब क्लियर होंगी। उसके बाद आपके जो फॉर्म भरे हुए हैं टीजीटी पीजीटी वाले, ये सब क्लियर होंगे। उसके बाद आपको नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि लगातार काम करते करते, ये सब करते करते कम से कम 2, 4, 5 महीने लग जाएंगे, क्योंकि काम बहुत अटका हुआ है। पुराना बहुत समय से भर्तियां ऐसी हैं जो फंस गई हैं, जो आयोग बनने के बाद क्लियर होंगी। तो पहले बैकलॉग जो होता है ना, पुराना अटका हुआ काम, उसको क्लियर किया जाता है, फिर नए काम शुरू किए जाते हैं। क्योंकि नए काम फिर शुरू कर दिए तो जो अटके हुए काम है वो अटके ही रह जाएंगे।
अब उम्मीद ये है जल्द से जल्द होगा, जितनी जल्दी होगा वो सबके लिए अच्छा होगा, और अच्छा होगा तो इस चैनल पे भी आ जाएगा। तो मित्रों तक शेयर करिए, थोड़ा सा वीडियोस पर अपने व्यूज़ दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग एक्टिव रहते हैं वैसा ही यहाँ पे वीडियो बनाने का भी मन करता है। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।